ओके, तो वेलकम बैक टू अवर क्लासेस। एंड आज से हम वैदिक एज वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। दोस्त जिन्होंने लास्ट कल वाला क्लास नहीं देखा है, रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, तो उसको आराम से देख लेना, ठीक है। तो कल का आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, वी विल ट्राई टू कंप्लीट द वैदिक एज, ठीक है। तो उससे पहले ना हमारा लास्ट क्लास का थोड़ा सा पार्ट रहता था, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने नॉर्थ इंडिया की बात कर ली थी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द साउथ इंडिया वाला पार्ट, ठीक है। But before moving to that, let's come to one thing, that is Vedic age, ठीक है। तो हम वैदिक एज की जब बात करते हैं, तो सबसे पहले हम वी विल स्टार्ट विद द आयरन एज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक टाइमलाइन के थ्रू देखते हैं हमने कल क्या पढ़ा था एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कम टू द टाइमलाइन। वी आर हियर, ऑलराइट, ठीक है। कल हमने कवर किया था, वी हैव डन द पैलियोलिथिक में हमने पढ़ा द लोअर, मिडल एंड अपर, ठीक है। लगभग 6 से 10,000 तक हमने इस पीरियड को माना था, ठीक है, जिसके अंदर हमने भीमबेटका की थोड़ी सी बात की थी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइड से आदमगढ़ की हमने बात की थी। उसके बाद हमने मेसोलिथिक पीरियड देखा था, नियोलिथिक देखा था, एंड वी हैव कवर्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद मैंने उसके आपको एमसीक्यूज भेजे थे, एंड दीज आर द एमसीक्यूज जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अगर वो एमसीक्यूज कर रहे हो एंड यू हैव गुड कमांड ऑन दैट, देन ड्यूरिंग आवर टाइम हमारा आसानी से हो गया था, ठीक है। तो उनको काफी अच्छे से करना, ठीक है। देन वी हैव दिस ऋग्वेदिक era and the later Vedic era and the Mahajanpadas. We will try to cover this ऋग्वेदिक era and the later Vedic era today, ठीक है। if time persists तो हम महाजनपदा का स्टार्टिंग वाला फेज भी कर लेंगे, ठीक है। सिंस इट्स अ क्रैश कोर्स तो हमारा स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहेगा, that is the one thing that I want to say. Okay, let's come to the part we are going to study about the Vedic age, ठीक है। तो हमने देखा था किस तरीके से द आयरन एज दैट इज फ्रॉम 1000 टू 500 BC, ठीक है। हम उसकी बात करते हैं, ये ऐसा पीरियड है, ठीक है। दिस इज द एज इन विच मैन यूज्ड इम्प्लीमेंट्स जो आयरन से बने होते हैं, ठीक है। तो आयरन एज लगभग 1300 के आसपास एक रफली हम फिगर मान सकते हैं, इट विल स्टार्ट अराउंड 1300 BC, ठीक है। आफ्टर दिस अगर हम बात करें, इसको भी फर्दर सब फेजेस में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। द फर्स्ट फेज इज द पहली सभ्य, जिसको हम 1300 से लगभग 1000 के आसपास मानते हैं, जिसमें ये कर्नाटक में, पाकिस्तान के रीजन में, ठीक है, वहां इसका एक्सटेंशन हमें दिखता है। जो सेकंड सब एज है दैट इज फ्रॉम 1000 टू 800, ठीक है। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम 800 टू 500। दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द आयरन एज, ठीक है। जब किस तरीके के इंप्लीमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, द इंप्लीमेंट्स ऑफ आयरन, ठीक है। हमने देखा था कि साउथ इंडिया में सीधा आयरन वाला कल्चर आया था, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में क्या था, पहले चैल्कोलिथिक आता है, देन आयरन एज आता है, ठीक है। तो इस पीरियड की बात करते हैं, दैट इज 800 टू 500 वाला। दिस इज द मेगालिथिक कल्चर, जस्ट अ सेकंड, हाँ, दिस इज द मेगालिथिक कल्चर इन द साउथ इंडिया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में भी थोड़ा सा दिखता है। दिस इज द थर्ड, जो 800 से 500 के आसपास दिखता है, ठीक है। ऑल्दो द पीरियड इज मोर इलेबोरेट, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द आयरन एज, ठीक है। उसके बाद जो 1000 से ये वाला पीरियड है 800, इसमें जो हमारा गंगा प्लेन्स है उसके आसपास में हम इसका एक्सटेंशन दिखता है, हम आयरन एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिटरेरी एविडेंस की सबसे पहले बात करते हैं। हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहते हैं, दैट इज द लिटरेरी एविडेंसेस एंड द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। हम हिस्ट्री लिख रहे हैं, बट हिस्ट्री का हमारा सोर्स क्या है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। उससे ही हमारी हिस्ट्री लिखी जाती है, ठीक है। जो आयरन सॉरी आर्यंस है, हमने हड़प्पा के लास्ट में थोड़ा आर्यंस को डिस्कस किया था। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ठीक है, इसको दो फेज में हम सबसे पहले डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज द ऋग्वेदिक पीरियड एंड द सेकंड वन द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। दो फेजेस में हमने इसको डिवाइड कर दिया, बट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द आयरन एज वाले कंसेप्ट से, ठीक है। क्योंकि हमने हमारा जो पास्ट वाली चीज है वो इसी चीज पे बिल्ड की है, कि वी आर टॉकिंग अबाउट द चैल्कोलिथिक कल्चर, कॉपर एंड देन आयरन, ठीक है। हम मेटल वाली हिस्ट्री कवर कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है। दिस इज द बेटर वे टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, स्पेशली दिस पार्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, जो आर्यंस हैं उनको कोई भी नॉलेज नहीं थी आयरन की, ठीक है, इनिशियल फेज, ठीक है। बट एक वर्ड हमें यूज होते हुए मिलता है, दैट इज अयास, ठीक है। मार्केट अयास क्या होता है, द अयास इज यूज्ड इन द ऋग्वेदा में हमें मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल,
इसका मेंशन कहाँ मिलता है? इट इज इन द ऋग्वेदा। एंड कुछ स्कॉलरों का मानना है कि जो अयास है दिस इज यूज फॉर द आयरन। ठीक है, तो इसका एक जनरल परसेप्शन है कि जो अयास है वो मेटल के भी सिर्फ जो मेटल होता है उसको मेटल किसी भी मेटल को अयास बोला जाता है। एंड द अयास हेयर आल्सो इज यूज्ड एज आयरन। ठीक है, तो देयर इज सम थिंग दैट इज कंट्रोवर्शियल बट अयास कैन बी आस्क्ड कि दिस इज फॉर आयरन और या मेटल। ठीक है, तो जो आर्यंस हैं लेटर वैदिक पीरियड के, उनको नॉलेज था किसका? आयरन का। तो काफी टेक्स्ट मिलते हैं, उसमें दो टाइप के अयास मिलते हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखना। द फर्स्ट वन इज द लोहित अयास। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें ना काफी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सो वी आर डूइंग टू लाइक हर एक्सटेंट में हम कर रहे हैं। लाइक कोई भी किसी ने क्लासिफिकेशन कर रखा है, हम उस क्लासिफिकेशन को भी करेंगे। बेसिक बेसिक टर्म्स हैं वो भी करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द लोहित अयास एंड द सेकंड वन इज द कृष्ण अयास। ठीक है, कृष्ण बोल लो, श्याम बोल लो, दैट इज द सेम थिंग। श्याम अयास ये आयरन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो मोस्टली जो लोहित अयास था ना उसको एक कॉपर मेटल की तरह बोला जाता था, कॉपर मेटल। एंड द जो श्याम अयास है दिस इज इन द सेंस ऑफ आयरन मेटल, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो हमें दिखता है बिटवीन द लेटर वैदिक पीरियड एंड द अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इसमें एक स्टोरी थोड़ी समझाता हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा सुनना। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद होता है जिसकी तैत्तिरीय संहिता होती है। ठीक है, हमें इतना डीप नहीं याद रखना है बट स्टिल वी आर डूइंग दैट पार्ट। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में हम तैत्तिरीय संहिता की बात करते हैं जिसमें लाइक सिक्स्थ, ट्वेल्थ एंड 24th। ठीक है, उसके अंदर एक नंबर मेंशन है कि वहां पे प्लो का यूज किया जाता है, हल का यूज किया जाता है। ठीक है, दैट इज मेड ऑफ आयरन। ठीक है, तो एक एस्टिमेट लगाया जाता है स्कॉलर्स के द्वारा कि जो ये प्लो है इसका इतना हैवी वेट है तो ये जरूर ना जरूर आयरन से बना होगा। ठीक है, अथर्ववेद में भी क्लियर कट मेंशन है प्लोशेयर का। ठीक है, जो कि आयरन का है। तो देयर आर एविडेंसेस की इन अवर लिटरेरी टेक्स्ट, हम लिटरेरी एविडेंस की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि वी हैव आयरन इन दैट फेस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, देयर इज टेक्स्ट लाइक सुट्टानी पता। तो सुट्टानी पता में क्या होता है, उसके अंदर देयर इज मेंशन ऑफ प्लोशेयर। ठीक है, तो प्लोशेयर इज द मेन थिंग जिससे हम बताते हैं कि वी हैव सम काइंड ऑफ आयरन इन दिस पीरियड। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस हैं जो कि फादर भी हमारे हिस्ट्री के। ठीक है, उनकी बुक है एक, दैट इज द हिस्ट्रीज। एक वो उसकी बुक में मेंशन करते हैं कि एक इंडियन सोल्जर है जिन्होंने ग्रीक्स के साथ फाइट किया था अंडर द कमांड ऑफ द ईरानियन एम्पायर। ठीक है, जर्जिस के टाइम पे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो उनकी जो तीर कमान होती थी ना, जो उनकी कमान है उसके ऊपर जो एरो थे वो आयरन के थे। ठीक है, एक सोर्स हमें वहां से पता चलता है। ठीक है, सो देयर आर सोर्सेज जिनसे हमें पता चलता है। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो और उसका आयरन इम्प्लीमेंट्स हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात करते हैं, दिस आर द लिटरेरी वंस। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल की बात करते हैं, हमें बलूचिस्तान में मिलते हैं, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक साइट याद रखना, दैट इज अतरंजी खेड़ा। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइट? दैट इज अतरंजी खेड़ा। ठीक है, एक साइट याद रखना। एंड राजस्थान में लीव इट, बाकी राजस्थान में जोधपुरा एक है जो जयपुर में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी एक कायथ नाम की जगह है एमपी में। लाइक हमने कल कायथ कल्चर पढ़ा था तो सबको याद ही होगा। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट साइट। तमिलनाडु की दो साइट है, कर्नाटक की एक साइट है, उनका सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन एज। ठीक है, कर्नाटक की बात कर रहे हैं, इन द कर्नाटक वी हैव हलूर। ठीक है, पहली साइट कौन सी है? द हलूर। द सेकंड साइट दैट इज इन द तमिलनाडु, दैट इज पयमपल्ली, पयमपल्ली एंड आदि चन्नलूर। ठीक है, हम आयरन एज की बात कर रहे हैं एंड जहां जहां हमें आयरन के इम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, आयरन इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सबको। ठीक है, जो आयरन एज के कल्चर थे उसके अंदर कौन से कल्चर आते हैं? आयरन एज कल्चर्स।
ठीक है, दिस इज द पार्ट लाइक जितने भी लाइक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको भी दिक्कत आती है। द फर्स्ट वन इज द पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, दैट इज पीजीडब्ल्यू। लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, यू कैन चेक, ठीक है। द सेकंड वन इज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक polished wear, that is NBPW, ठीक है। एंड द फाइनली द थर्ड कल्चर दैट इज द मेगालिथिक कल्चर, दैट इज साउथ इंडिया, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट आयरन एज कल्चर्स जो हमें दिखते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट ones like these two are in the north region and the megalithic culture this dominates in the southern part of India, ठीक है। तो इसके अब कल्चर की वजह से अगर हम बात करें, द पेंटेड ग्रे वेयर दिस इज अराउंड 1000 to 600, ठीक है। ये बर्तनों के टाइप पे हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है, कि यहाँ इस तरीके के बर्तन मिलते थे इस पीरियड में जहाँ आयरन का यूज होता था, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाता है 600 से 300 एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है। तो अगर तुम्हें इतना सा भी नॉलेज है ना कि 600 से 300 ये था, जब तुम मौर्यास को पढ़ोगे यू विल गेट वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि हम एनबीपीडब्ल्यू किस पीरियड में होगा, ठीक है। लास्ट ईयर यही पूछा गया था, ठीक है। सो दैट इज द वन थिंग जो अगर हमने लास्ट ईयर आयरन एज कल्चर पढ़े होते वी कैन इजिली डू दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो मेगालिथिक कल्चर की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम 300 बीसी टू 600 टू 300 बीसी, राइट? नो नो, इट वाज फ्रॉम एडीआईएस, हाँ। इसको बड़ा टाइम पीरियड था, दैट इज 1000 बीसी टू 1000 एडी, ठीक है। दीज आर द रफ फिगर्स। तो मेगालिथिक कल्चर साउथ इंडिया में काफी लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर की बात करते हैं, लाइक सबसे पहले अगर तीनों ही कर लेते हैं आराम से। द फर्स्ट वन इज द पीजीडब्ल्यू, ठीक है। एंड क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन आया था तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द पेंटेड पोट्री, ठीक है। पोट्री का एक टाइप है, इसका फोटो देखोगे लाइक ऑन द गूगल यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि पीजीडब्ल्यू क्या है, ठीक है। आज के टाइम में हमें मिल जाता है, ग्रे कलर की पोट्री होती है, उस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। पोटर व्हील से बनती है, हाँ। इसका एक्सटेंशन हमें कहाँ कहाँ मिलता है, गंगेटिक वैली में मिलता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न राजस्थान, ठीक है। देन वी हैव दिस एनबीपीडब्ल्यू, ठीक है। इसमें ब्लैक कलर की पोलिश पोस्ट्री होती है, पोलिश्ड पोट्री, ठीक है। टाइम के टाइम पोलिश करना शुरू कर दिया उन्होंने पोट्री को, ठीक है। वही हरियाणा के रीजन में, पंजाब के रीजन में, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल के रीजन में, दक्कन में बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी था, ठीक है। इसमें आंध्र प्रदेश याद रखना, एनबीपीडब्ल्यू आंध्र प्रदेश में मिलता है, ठीक है। तो हमें ईयर याद होनी चाहिए इसकी, वहां से हमारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। द थर्ड वन इज द मेगालिथिक कल्चर, दिस ऑल आर आयरन एज कल्चर, है ना। नेक्स्ट चीज इज मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। मेगालिथिक की बात करते हैं, दीज आर द मेगालिथिक ग्रेव्स, ठीक है। इनके नीचे इंसानों को एक तरीके से कोफिन बरियल किया जाता था या फिर उनको मेमोरियल्स की तरह एक तरीके से दिखाया जाता था, ठीक है। तो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर होते थे, लाइक उनके मेगा का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, लिथिक यानी पत्थर, ठीक है। तो उन पत्थर के नीचे उनकी लाइक बॉडी को दफना दिया जाता था ग्रेव की तरह या मेमोरियल की तरह, ठीक है। जिस तरीके से लाइक क्रिश्चियंस में हम देखते हैं उस तरीके से, बट जो पत्थर होते थे दे आर लाइक वेरी बिग, काफी ह्यूज होते थे, ठीक है। तो ग्रेव्स के लिए डेड पर्सन या फिर कोई डेड पर्सन है उसको कोमेमोरेट करने के लिए, ठीक है। दैट इज द वन थिंग। तो इसमें एक पर्सन का नाम आता है, दैट इज कर्नल म्यूडोस टाइलर, ठीक है। ही वर्कड ऑन दिस मेगालिथिक कल्चर एंड इसमें ही फाउंड द गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एज द प्राइम सेंटर ऑफ दिस मेगालिथिक कल्चर, ठीक है। उसके बाद मोर्टिमर व्हीलर ने भी इसमें काफी काम किया, मोर्टिमर व्हीलर, ठीक है। बेसिक बेसिक से नाम याद रखो, ठीक है। मोर्टिमर व्हीलर हो गया, टाइलर से, ठीक है। लाइक हिस्टोरियोग्राफी अगर एकदम से पेपर में आ जाती है, तुम एकदम नाम पढ़ के तुम्हें ये ना हो कि हमने पता नहीं लाइक एकदम से रैंडम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एलिमिनेट कर पाओ वो वाली चीज है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट साइट्स
साइट्स की बात करते हैं। साइट देखो, 4 डिस्ट्रिक्ट 4 स्टेट हैं जहाँ इनकी साइट्स हमें मिलती है। द फर्स्ट वन इज द आंध्र प्रदेश, देन वी हैव कर्नाटक, देन केरला एंड द तमिलनाडु। ठीक है, 4 ही स्टेट में हमें साइट्स मिलती हैं। तो मोस्ट ऑफ द साइट्स आर इम्पोर्टेंट। एक मैच द फॉलोइंग का बहुत इजी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द नाग अर्जुन कोंडा। नाग अर्जुन कोंडा कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में है। सिंगनपल्ली है बट याद नहीं रहेगी, आई नो, तो इसको स्किप भी कर सकते हो। बट नागार्जुन कोंडा एक याद रखना। इन कर्नाटक वी हैव मस्की। मस्की की साइट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पिकली हाल की भी इंपॉर्टेंट है, पिकली हाल। एंड देन वी हैव ब्रह्मगिरी। तीनों साइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके नाम अच्छे से पता होने चाहिए, किस चीज़ से रिलेटेड है। मेगालिथिक कल्चर की बात कर रहे हैं, आयरन एज से रिलेटेड है। पीरियड हमें पता है 1000 BC टू 100 AD। एंड मैंने 1000 लिख दिया क्या उधर? दिस इज 100 गाइस। ठीक है, दिस इज 100 AD। ठीक है, दिस इज ब्रह्मगिरी। एंड हाँ, उसके बाद केरला में हमारी साइट है पोरकलम की। एक ही साइट है, उसको अच्छे से याद रखना। लाइक मैच द फॉलोइंग देंगे तो चारों का नाम देंगे, उसके सामने साइड्स होगी एंड वी हैव टू फाइंड, लाइक एमसीक्यूज में तुम देखते होगे। ठीक है, लाइक दैट आई सेंट यू लाइक यस्टरडे। ठीक है, उस तरीके से। एंड इन द तमिलनाडु हमने पहले ही बात कर ली है, आदि चन्नलूर। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट साइट। एंड द सेकंड वन इज द पेयमपल्ली। पेयमपल्ली सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। तो इनको अच्छे तरीके से एक बार देख लेना। लाइक मैंने सारी साइट्स नहीं बताई है बट यहाँ से क्वेश्चन हमारा लग जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो मेगालिथिक कल्चर की प्रॉपर्टीज क्या है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, तो जो ब्यूरल प्रैक्टिस होती थी, जिस तरीके से लोगों को दबाते थे, ठीक है, तो उसमें 3 टाइप की हमें चीज़ें मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज द फ्रैक्शनल या फिर पार्शियल बरियल। उसमें क्या होता था कि कुछ सेलेक्टेड बोन होती थी इंसानों की, उन बोन्स को दबाया जाता था पत्थर के नीचे। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रेवलेंट थी, काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस थी। उसके बाद होता था कंप्लीट या फिर एक्सटेंसिव ब्यूरियल प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अंदर जो डेड पर्सन होता था उसका हेड ईस्ट की साइड रखते थे और जो फीट है वो वेस्ट की साइड रखते थे। कंप्लीटली अपोजिट जो आज के टाइम पे होता है। ठीक है, तो दैट इज द वन थिंग जो हमें इस टाइम पीरियड में दिखती है। एंड द थर्ड थिंग जो हमें इसमें दिखती है दैट इज द ग्रेव गुड, जिसको बोलते हैं ग्रेव गुड्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें पोट्री एक अलग दिखती है जिसके अंदर ग्रेव गुड्स हमें दिखते हैं। इसके अंदर जो उनकी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आयरन के इम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो उनके साथ दबाए जाते हैं। ठीक है, इन देयर ग्रेव्स। ठीक है, तो मेगालिथिक कल्चर के टाइप्स होते हैं, लाइक डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स होते हैं। स्टोन्स काफ़ी टाइप के होते हैं, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, सम आर लाइक दिस। ठीक है, तो मेनली हम देखें तो 6 टाइप के हैं हम डिस्कस करेंगे, लाइक वी वोंट गो इनटू वेरी डीप। द फर्स्ट वन इज द मेन मेनहीरी बोलते हैं ना। तो 40 के आसपास होते हैं इनके मेगालिथिक के टाइप्स। बट वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइक इम्पोर्टेंट वंस ओनली। ठीक है, तो जो मेनहीर होता है दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ बरियल। इसको लोकल लैंग्वेज में हम जो बोलते हैं वो याद रखना, दैट इज नाडू कल। पत्थर का टाइप है। ठीक है, किस तरीके का ग्रेव के ऊपर ढकने का क्या शेप होगी। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों का अलग अलग नाम रख रखा है। ठीक है, अंग्रेजों ने, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, ये मस्की के आसपास वाली चीजें हैं, दैट इज द वन थिंग। उसके बाद सेकंड है हुड स्टोन। हुड स्टोन इतना पता होना चाहिए किसके टाइप की बात कर रहे हैं हम, मेगालिथिक स्टोन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुड की तरह ही होते थे। इसको लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते थे, कुड़ई कल बोलते थे। बहुत इजी क्वेश्चन बन सकता है, मैच द फॉलोइंग, लाइक सिर्फ तुम्हारे पास मटेरियल ही अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, दैट इज द वन थिंग। ठीक है, थर्ड इज अम्ब्रेला स्टोन। ये शेप है ना, कोई हुड की तरह होगा, कोई मेन हेयर की तरह होगा, कोई अम्ब्रेला की तरह होगा। ठीक है, इस शेप में कोई पत्थर होगा, वो वाली चीज़ है। ठीक है, अम्ब्रेला स्टोन है। ठीक है, तो अम्ब्रेला स्टोन को बोलते हैं टोपिकल। ठीक है, टोपी से याद रख लेना, टोपी की तरह होता है। ठीक है, देन इज डोलमन। डोलमन इज PYQ। ठीक है, तो डोलमन टाइप ऑफ बेसिक जो डोलमन केल्टिक लैंग्वेज होती है वहां से उठाया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है टेबल ऑफ स्टोन। क्या मतलब होता है इसका, टेबल ऑफ स्टोन। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, तो एग्जैक्ट मीनिंग की जब हम बात करते हैं दैट इज द टेबल ऑफ स्टोन। ठीक है,
वही कर्नाटक के रीजन में आसपास मिलता है। एक रेक्टेंगुलर स्टोन होता है इस तरीके का, उसके नीचे दैट इज द टेबल ऑफ स्टोन जिसको बोला जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेगालिथिक स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस सर्कल वाला, दैट इज कैन सर्कल। जो ये सर्कल होता है इसको इन द लोकल लैंग्वेज व्हाट वी से निडाई कल टेडी। देखो अगर ये चीज तुमने नहीं पढ़ रखी है, ठीक है, दैट विल बी अ वेरी टफ क्वेश्चन दिस, ठीक है, पेपर में सब कहेंगे कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। बट इफ यू हैव लाइक बेसिक बेसिक सा आइडिया है तुम्हें, ठीक है, कि मेन हेयर को नाडुकल बोलते हैं, हुड को कुडई बोलते हैं, अम्ब्रेला को टोपी बोलते हैं। अम्ब्रेला को टोपी आराम से गैस कर सकते हो, मैन हेयर का नाडुकल कर सकते हो, ठीक है, एंड कार्न के को कर सकते हो, दिस वन द नडाइकल टेडी, ठीक है। दिस आर द यूनिक, आराम से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आसानी से हो सकता है, और काफी क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रोक कट केव्स। कुछ लोगों केव्स में भी, इन केव्स को क्या बोला जाता था, ताड़ी केव्स, ठीक है, मोस्टली केरला में दिखती है हमें, ठीक है। दैट इज द थिंग, ठीक है। और इस पीरियड में हमें पोट्री किस तरीके की मिलती थी, ग्रेव्स में जो हमें मिली है दैट इज BRW। तो मेगालिथिक में BRW एसोसिएट करनी है, ठीक है। साउथ इंडिया में कैसी मिल रही है, BRW क्या है, ब्लैक रेड वेयर, ब्लैक रेड वेयर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जितना भी इंटीरियर पार्ट है और जो नेक का पार्ट है पोट्री का वो ब्लैक कलर में होता था, ठीक है, और बाकी जितनी भी पोट्री है वो सारी रेड होती थी, ठीक है। नेक वाला इनर पार्ट कैसा होता था, ब्लैक होता था, एंड जो बाकी सब पार्ट है दैट इज रेड इन कलर, ठीक है। तो इसको ब्लैक रेड पोट्री ट्रेडिशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आयरन इम्प्लीमेंट्स भी हमें काफी मिलते हैं, फ्लैट एक्स हो गया, स्पेड हो गया, सिकल हो गए, चिजल्स हो गए, ठीक है, डैगर्स हो गए, ठीक है। तो काफी चीजें हमें मिलती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा, मेरे दिमाग में भी आया था, कि ये लोग बनाते कौन, बनाता था, वो लोग थे कौन, ठीक है, क्या वो द्राविड़ थे, कौन लोग थे, ठीक है। तो दैट इज अ कंट्रोवर्शियल थिंग। तो उसमें भी काफी एक थ्योरी है कि जो इंडिया के स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं देवर द द्राविडियंस, जिन्होंने ये मेगालिथिक कल्चर बनाया था। और दूसरी है फॉरेन ओरिजिन की थ्योरी, कि ये कहते हैं कि फॉरेनर्स इंडिया में आए थे थ्रू द मेडिटेरेनियन सी, और उन्होंने आके ये जो मेगालिथिक कल्चर है इसको डेवलप किया था, ठीक है। दैट इज द वन थिंग। देखो इसके अलावा इनसे पहले कौन सी होती थी, OCP होती थी, ठीक है, ओकरे कलर्ड पोट्री, ओकरे कलर्ड पोट्री जो कि हड़प्पा के टाइम में भी दिखती है, ठीक है। बट नॉट पर्टिकुलरली इन हड़प्पा, बिकॉज जो इसका रीजन है वो उत्तर प्रदेश की साइड था, ठीक है। आज के टाइम पे भी घरों में मिल जाती है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट में दिस इज ओकरे कलर्ड पोट्री, दिस इज फ्रॉम 2000 टू 1200। आई गेस अगर पोट्री का क्वेश्चन आता है तो नहीं गलत होना चाहिए, चार ही टाइप पढ़े हैं हमने। 2000 से 1200 ओकरी कलर ब्लैक एंड रेड वेयर पड़ा है, जो कि लगभग 1200 BC से ब्लैक BRW यहाँ पे मिलता है, ये भी याद रखना। मेगालिथिक में तो मिलता ही मिलता है। अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें तो ये कहाँ मिलता है, दिस इज फाउंड अराउंड लाइक 1200 BC से 1000 BC, राजस्थान के रीजन में, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहां हमें मिलता है, ठीक है। PGW और उसकी डेट हमने देख ही लिया, NBPW की, लाइक ऊपर ये भी जस्ट किया है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, राइट। उसके बाद what we need to do the Vedic culture, right? Okay, let's come to the Vedic culture वाला part, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैदिक एज की बात करेंगे। इन द वैदिक एज सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन सा देख लेंगे, व्हाट इज वैदिक एज। ये हमारा कल का थोड़ा सा पार्ट रहता था जो हमने अभी कवर किया है। नाउ वी विल गो टू द प्रॉपर टॉपिक, दैट इज अवर, जो आज हमें फिनिश करना है, दैट इज द वैदिक एज। इसके अंदर फिर हम एक डिफरेंस हम इनको साथ साथ ही करेंगे। आई गेस सब इतना कंफर्टेबल तो होंगे कि सबको ये पता होगा, अर्ली वैदिक एज इज फ्रॉम roughly from 1500 to 1000 BC, and the later Vedic age is from 1000 to 600 BC, ठीक है। इतना कंफर्टेबल आएगा सब होंगे, ठीक है। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अब पता चल गया हमें, ठीक है, क्या टाइम पीरियड था, ठीक है। ऑल्सो वी विल सी द डिफरेंट थिंग्स जो इन पीरियड में होती है, व्हाट इज द पॉलिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, व्हाट इज द इकोनॉमी, ये डिस्कस करेंगे हम। एंड इस तरीके से करेंगे कि साथ साथ इनका हम एक क्लासिफिकेशन कर सकें, सोशल लाइफ कैसा था, वी विल डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है।
आफ्टर दैट एज ऑफ महाजनपदा वाला टॉपिक आता है, बट दैट विल बिकम लाइक काफी ज्यादा, तो वी विल जस्ट कंप्लीट दिस पार्ट ओनली. ओके, नाउ if anyone has any doubt, please feel free to ask. Any doubt? All right, so let's continue this. हम बात कर रहे हैं वैदिक एज के बारे में. एंड देखो, अगर तुम्हें क्लास में एक दो पॉइंट क्लियर नहीं भी हो रहा है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है, क्योंकि मैं एक स्टेप आगे ही बताता हूँ, ठीक है. तो कुछ पॉइंट अगर नहीं भी आ रहे हैं, क्योंकि देर आर सम स्टूडेंट्स लाइक जो रिकॉर्डिंग देखेंगे इसकी, दे आर नॉट डूइंग लाइक लाइव क्लासेस, क्योंकि उनको टाइम मैच नहीं हो रहा 9 बजे वाला, ठीक है. तो ऑल्सो फॉर देम जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बट वी कैन डू लाइक, कोई भी अगर तुम्हें डाउट हो, जस्ट टेक्स्ट मी, जस्ट कॉल मी, लाइक फील फ्री, ठीक है. तुम्हें बेसिक से बेसिक भी डाउट हो या फिर कितना एडवांस डाउट हो, you should feel free to ask, ठीक है. that is the one point you need to remember, ठीक है. and the second thing, MCQs करो, ठीक है. MCQs जो है तीनों लेवल के हैं, लाइक इजी भी है, मॉडरेट से भी है, और काफी टफ है. इजी और मॉडरेट तुमसे हो जाने चाहिए, ठीक है. टफ में तुम्हें आंसर देखने की जरूरत पड़नी चाहिए, और टफ का भी आंसर देखो, उस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ठीक है. लाइक हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई 4 पॉइंट हमने लिख रखे हैं, हर हमने आंसर देख लिया कि इसका आंसर 1 और 3 है, लेट्स से, ठीक है. तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 और 3 तो ठीक है, ये दोनों गलत क्यों है, ठीक है. इस अप्रोच से अगर MCQ करोगे ना, देन यू विल गेट लाइक मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन दैट विल बी यूजफुल, ठीक है. तो डेली MCQs करो, लाइक अभी भी तुम्हारे पास है, लाइक जिसकी अभी भी तैयारी नहीं है आराम से निकाल सकता है, ठीक है. लाइक मैंने खुद 20 दिन तैयारी की थी, स्टिल यू हैव लाइक 20 दिन अभी, ठीक है. तो इतना ही पढ़ना जितना अभी कर रहे हैं, ठीक है. साथ में स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑल्सो MCQs इज वेरी इंपॉर्टेंट, MCQs मत छोड़ना, ठीक है. साथ में PYQs भी करो. कम टू द वैदिक एज, ठीक है. तो सबसे पहले एक स्टोरी की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखी, उसके बाद क्या हुआ, एक अनसर्टिनिटी का पीरियड आ गया, ठीक है. तो जो डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और जो राइज होता है हमारा वैदिक पीरियड का, ठीक है. देर इज नो रिलायबल एंड द क्रेडिबल सोर्स जो उसकी थ्योरी को प्रूव करता है कि आर्यन इन्वेजन हुआ था नहीं हुआ था. सो वी विल नॉट डेल्व इनटू दैट पार्ट, ठीक है. तो सबसे पहले एक जो कॉमन थ्योरी में वैसे हल्की हल्की सी बता देता हूँ, कि एक आउटवर्ड माइग्रेशन की बात की जाती है, एक एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप की, जिनको आर्यंस बोला जाता है, ठीक है. दीज आर एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है, जो कि कहाँ से आते हैं, अ, हमारे वेस्ट और सेंट्रल एशिया से आते हैं, ठीक है. दिस इज द वन थ्योरी दैट वाज प्रोपगेटेड, एंड जिसको हम ऋग्वेदा में, जिसका हमें मेंशन में मिलता है, ठीक है. ऐसा कुछ कुछ स्कॉलर्स का मानना है, नॉट ऑल, ठीक है. देन वी हैव, हाँ, इंडो यूरोपियन सैंडविच वो बोलते थे इनिशियली, देन दे विल डू चेंज एंड दे विल मूव टू द टुवर्ड्स द संस्कृत एंड द ब्राह्मी, ठीक है. तो एक पार्ट हमें वो दिखता है, उस पीरियड की हम बात कंटिन्यू करेंगे, देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द वैदिक पीरियड, जिसमें हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक को दो साइड रखेंगे, एंड वी विल डिवाइड कि उसके अंदर क्या क्या हुआ था, ठीक है. कमिंग टू दैट पार्ट, सबसे पहले हमें वेदास को भी जानना होगा, क्योंकि इस पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, हमें वेद का पता होना चाहिए, ठीक है. लाइक देर आर वेरी लाइकली, दिस इज वेरी लाइकली कि वहां से क्वेश्चन आए, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा था, बट देर आर चांसेस कि इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है. तो जो इस पीरियड की हिस्ट्री है ना, तो वो किस हिसाब से लिखी गई है, किस तरीके से रिकंस्ट्रक्ट की गई है, दैट डिपेंड्स ऑन द 4 वेदास, ठीक है. द फर्स्ट वन इज द ऋग्वेद, then we have this Samved, Yajurved, and the third last one is Atharvaved, ठीक है. दिस आर द प्राइमरी बुक्स, ठीक है, जिनके बेस पे डिवाइड होता है. इनकी फिर कुछ सब्सिडरी बुक्स हैं, देर आर सब्सिडरी बुक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, संहितास बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्राह्मण्स बोलते हैं. देर आर आरण्यक्स एंड उपनिषद्स, ठीक है. दीज आर अवर मेन सोर्सेज जिसके बेस पे हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है. यहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है. तो वेद का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. जस्ट अ सेकंड. ओके, हाँ. तो हम वेद की बात करते हैं,
वेद का मतलब क्या होता है? जानना किसी चीज को, टू नो। ठीक है, नॉलेज। दिस आर द एक्चुअल, या फिर हम बोल सकते हैं लिटरल मीनिंग, जो हम लाइक मतलब होता है। ठीक है, तो वेद इज टू नो, या फिर इसका मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, इनको ना वेदास को श्रुति की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज श्रुति है? दिस इज जिसको सुना गया है। ठीक है, जिसको श्रुति इज लाइक श्रुत धातु होती है संस्कृत में, वहां से श्रुति बनता है। एंड दैट इज समथिंग जो सुन सुन के थ्रू द जनरेशन इट प्रोपोगेटेड, दैट इज अवर वेदास। ठीक है, चार वेद हैं हमारे। हर वेद के चार पार्ट होते हैं। चार पार्ट में कौन से पार्ट आते हैं? दैट इज द संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एंड उपनिषद। These are the parts of the Vedas. ठीक है, बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में थोड़ा। कुछ बेसिक फैक्चुअल पॉइंट्स बताऊंगा, देन कुछ पॉइंट आपको खुद करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कौन से पार्ट करने हैं इसमें। वेदांगास वाला पार्ट कवर करना है, कि जैसे शिक्षा होती है उसमें कल्प सूत्र होता है, व्याकरण होती है, निरुक्त होती है, छंद होता है, ज्योतिष। ये छह चीज होती है, इनका क्या मतलब होता है चलो मैं बता ही दूँ, अभी कर ही रही है तो। ठीक है, ऋग्वेद की बात करते हैं तो दिस इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएट्री। पोएट्री पोएट्री बोलना चाहिए ना, दिस इज पोएट्री। ठीक है, सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट, और सब जो सर्वाइव कर रही है। ठीक है, इसके अंदर कितनी सुक्ताज होती हैं? कितनी सुक्ताज यानी हिम्स। ठीक है, नंबर याद रखना 1028, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड इनको कितने मंडल्स में डिवाइड कर रखा है, कितने चैप्टर्स या फिर कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? दिस इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स। ठीक है, जिनको मंडल्स भी बोला जाता है। हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी एक पार्ट है जो आज के टाइम पे सरवाइव कर रहा है, जिसको क्या बोला जाता है? शकल शाखा। एक शाखा है इसकी, एक ब्रांच है जो अभी तक सरवाइव कर रही है, दैट इज शकल शाखा। दिस इज द ओनली सर्वाइविंग रिसेंशन ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, जो इस, हाँ चलो बुक्स की बात कर ही लेते हैं। ऋग्वेदा में हम लोग कर ही रहे हैं तो जो बुक्स हैं फ्रॉम 2 to 7, दैट इज, एनीवन नो? हमने किया हुआ एक बार क्लास में, दैट इज द फैमिली बुक्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? फैमिली बुक। दिस इज द सोर्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, आई नो हम थोड़ा सा पास चल रहे हैं, बट लेट मी एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया है। ठीक है, ताकि हमें क्लैरिटी रहे व्हाट वी आर डूइंग। हमने वैदिक एज से शुरू किया था। सबसे पहले हमने उसमें आयरन एज का एक क्लासिफिकेशन देखा, दूसरा अब हम वैदिक एज का देख रहे हैं। पीरियड यही कवर हो रहा है ना हमारा, लगभग 1000 से 1500 से 600 वाला। ठीक है, हमने एक प्रोस्पेक्टिव से वो देखा, तुम ऑनलाइन देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, इस तरीके से कोई पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, हम लाइक मैंने भी लाइक डिफरेंट कोर्सेज किए हैं, मैं भी बहुत जगह से पढ़ा हूँ। ठीक है, तो दैट इज द वन थिंग आई वांट टू से, कि आयरन एज अलग से किया हमने, एक ही पीरियड को दो तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके में हमने आयरन एज से कवर किया, जिसके अंदर हमने वी हैव डन एवरी पार्ट जो भी आयरन एज कल्चर से होती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि ये पार्ट मोस्टली स्किप कर दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मानते नहीं है, पता होता नहीं है, तो वी विल जस्ट सिंपली स्किप, क्योंकि कुछ अलग सा ही दिखता है, पीजीडब्ल्यू क्या आ गया, एनबीपीडब्ल्यू क्या आ गया, बट अब पढ़ने में काफी इजी लगता है कि पोट्री है उनके हिसाब से, एक ईयर्स है उनको क्लासिफाई कर दिया है, कुछ लोगों ने उनकी साइट्स इंपॉर्टेंट है। देन मेगालिथिक कल्चर आ गया, मेगालिथिक कल्चर के हमने टाइप्स अच्छे से कर लिए। ठीक है, पोट्री फिर ओसीपी का अर्लियर पीरियड होता है। बीआरडब्ल्यू हमें बस 1200 से 1000 के बीच में भी दिख जाती है, दैट इज द वन थिंग। ठीक है, फिर हम वैदिक एज पे आ गए। वैदिक एज में हमने चार वेद के बारे में समझा, एंड उसके जो सब्सिडियरी ब्रांचेस हैं उसके बारे में देखा। ठीक है, वेदास का मतलब क्या होता है, ऋग्वेदा के बारे में कुछ डेटा हमने अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, ओल्ड सर्वाइविंग पोट्री है, 10 बुक हैं जिनको मंडल, 10 मंडल्स बोल सकते हैं। सुक्तास 1028 है। जो शकल शाखा है, दिस इज द सर्वाइविंग वन। सेकंड से 7 जो हमारी बुक्स हैं, दैट आर द फैमिली बुक्स, जो हमें अर्ली वैदिक पीरियड की इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो इसके अंदर ना काफी कंपोजिशन होती है, तो इस टाइम ना कुछ ऋषि होते हैं या फिर जिन्होंने इनका कंपोजिशन में काफी हाथ रहता है, उनके सिर्फ हमें नाम पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज विश्वामित्र, वामदेव, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज एंड ऋषि वशिष्ठ।
ठीक है, दैट इज अबाउट द ऋग्वेदा। ठीक है, फर्दर इसको ना तुम ऐसे डिवाइड भी हम कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डिवाइडिंग क्योंकि इतना डीप क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया है इससे। ठीक है, कि वो अरण्यक्स के नाम पूछ रहे हैं या फिर, ठीक है, इतना डीप अगर आता भी है देन देयर इज अ वीडियो जो मैं प्लेलिस्ट में आपको भेज दूंगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड उसको देख सकते हो। नहीं तो इट्स बेटर एमसीक्यू, उससे तुम्हें आइडिया लग ही जाएगा लाइक किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन वी हैव सामवेद। लाइक हमने वो इलेबोरेट जो वाला कोर्स था ना जो एक एक महीने में खत्म किया है, ठीक है, उसमें वी हैव कवर्ड दैट पार्ट। ठीक है, सामवेद की बात करते हैं हम। इस इट हैज लाइक 18 10 वर्सेस। ठीक है, एंड these वर्सेस these आर बोरोड फ्रॉम द ऋग्वेदा। ठीक है, कहाँ से ली गई है जितनी भी वर्सेस हैं, लाइक सामवेद में बेसिकली इट इज म्यूजिकल नोटेशंस। ठीक है, उनको बोलने का उच्चारण, लाइक जैसे आज भी हम पंडित को देखते हैं ना तो एक पर्टिकुलर टोन होता है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग दैट इज रिटन इन द ऋग्वेदा, बट उसको बोलने का एक तरीका दैट इज मेंशन्ड इन द सामवेदा। ठीक है, दिस आर द म्यूजिकल नोटेशंस। ठीक है, इसमें तीन ही बंदे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, काफी ऋषि हैं। फर्स्ट वन इज द कोथुमा, कोथुमा ऋषि, रानयानिया एंड द जेमनिया। ठीक है, ऋषि जामन बोल सकते हैं इनको। ठीक है, सो दीज आर द रिसेंशंस ऑफ द सामवेदा। ठीक है, देन हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, यजुर्वेद में बात होती है रिचुअल्स किस तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर जो रिचुअल्स करने का एक तरीका होता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, हाउ टू डील विद द डिटेल्स। वी हैव टू सी द डिटेल्स ऑफ द रिचुअल्स, द परफॉर्मेंस ऑफ द रिचुअल्स। ठीक है, तो इसमें भी दो स्कूल होते हैं यजुर्वेद के, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना सिर्फ। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द शुक्ल, ऑल्दो सबको पता ही होगा, एक कृष्ण पक्ष होता है एक शुक्ल पक्ष होता है। ठीक है, कृष्ण, तो जो शुक्ल पक्ष होता है दैट इज द वाइट स्कूल। ठीक है, एंड द कृष्ण इज द ब्लैक स्कूल। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ यजुर्वेदा। ठीक है, इसमें कर्ण भी याद रखना है, कर्ण इससे रिलेटेड है, दैट इज द वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। आफ्टर दिस वी हैव, देखो दोनों स्कूल्स है ना, इन स्कूल्स का शुक्ल के जो है इसकी अलग हम बात करते हैं रिसेंशंस की, और जो हमारा कृष्ण है उसकी अलग होती है। लाइक जो कर्ण है दिस इज द पार्ट ऑफ शुक्ल, और कृष्ण में हमें एक तैत्तिरीय नाम सुनता है या फिर मत्रयानी सुनता है। ठीक है, तो याद रहे तो वेल एंड गुड, ना रहे तो इतना याद होना चाहिए, एक शुक्ल होता है एक कृष्ण होता है, दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है, देन वी हैव दिस अथर्ववेद, जिसको हम लेटेस्ट वेद भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हिम्स होती है, स्पेल्स होती है, चार्म्स होते हैं। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करते हैं पॉपुलर बिलीफ्स को और प्रैक्टिसेस को। गेटिंग दिस, कि इट कंटेन्स, आई एम रिपीटिंग, हिम्स, spells, this contain charms, they will reflect the popular belief and the practices। ठीक है, लोगों की श्रद्धा के हिसाब से। ठीक है, इसमें एक नाम जो हमें याद रखना है दैट इज द शोनुका। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पार्ट कि शोनुका क्या होता है, इसके अंदर क्या लिखा है। जस्ट रिमेंबर शोनुका इज एसोसिएटेड विद अथर्ववेद। किसका ब्रांच है, किसका पार्ट है, किसका स्कूल है, दैट इज अथर्ववेद। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ये भी इसलिए कर रहे हैं दैट यू विल बी लाइक एलिमिनेट कर सको ऑप्शंस को। ठीक, ठीक है, अगर कोई टफ क्वेश्चन बनाते हुए वेदास से। ठीक है, लाइक अगर नहीं भी करेंगे देन इट्स ऑल्सो फाइन, क्योंकि हमें 300 में से 300 नहीं चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें तुम्हें डाउट भी उसको तुम स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ब्राह्मण्स की, आरण्यक्स की और उपनिषद्स की। सबसे पहले ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स क्या होते हैं, दीज आर द टेक्स्ट, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोज एक्सप्लेनेशंस होती हैं। दीज आर द प्रोज एक्सप्लेनेशंस ऑफ द संहिता पोर्शन। एक्सप्लेन कर रहे हैं हम प्रोज को, एक जो संहिता है, सॉरी, एक प्रोज की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भी संहिताज होती है वेदास की। ठीक है, हर वेद का ब्राह्मण होता है, उस वेद को जिसको एक्सप्लेन कर रहा है दैट इज द ब्राह्मण ऑफ दैट वेदास। ठीक है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जितने भी लाइक सेक्रिफिशियल रिचुअल होते हैं जिसमें सेक्रीफाइस देना होता है, जैसे अश्वमेध है। ठीक है,
या फिर कोई भी जिसमें सेक्रीफाइस हो रहा है किसी भी चीज का, उसमें द इम्पोर्टेंट थिंग उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका आउटकम है, तुम्हें क्या वर मिलेगा, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन ब्राह्मण्स। ठीक है, ब्राह्मण दैट इज द sacrificial rituals and their outcomes। assessment region based क्वेश्चन आसानी से आ सकता है, लास्ट ईयर नहीं आया था, बट वी नीड टू प्रिपेयर, लाइक अगर एकदम से गायब भी कर सकते हैं तो एकदम से नंबर भी बढ़ा सकते हैं उस चीज का। ठीक है, आरएनएक्स क्या होते हैं? आरएनएक्स को लिटरल मीनिंग पूछा जा सकता है, बट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द आरएनएक्स? तो लिटरल मीनिंग क्या होता है? फॉरेस्ट बुक्स। ठीक है, तो इनके बारे में ये याद रखना, दे विल what they will do कि they will interpret the rituals in a symbolic and the philosophical way। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक सिंपल प्रोज एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है, उसका भावार्थ दे रहा है, ठीक है। बट आरण्यक में उसका सिंबॉलिक मेथ उसका सिंबॉलिक एक जेस्चर क्या है, उसका फिलोसफिकल मतलब क्या है, वो बातें हमें आरण्यक्स बताते हैं। ठीक है, देन उपनिषद की अगर हम बात करें, सबसे पहले उपनिषद का नंबर पता होना चाहिए। कितने उपनिषद हैं? 108। ठीक है, 108 उपनिषद हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है 13। ठीक है, 13 जो उपनिषद हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इनका एक बार नाम चेक कर लेना, लाइक मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, 13 उपनिषद के नाम नाम चेक कर लेना। ठीक है, हालांकि तुम्हें बेसिक बेसिक सुन ही रखे होंगे, बट इसलिए एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो उपनिषद बेसिकली सबको पता ही होगा, बट स्टिल आई एम सेइंग, तो इसके अंदर ना फिलोसफिकल आइडियाज होते हैं बॉडी के रिगार्डिंग, यूनिवर्स क्या है, ठीक है, सेक्रीफाइस होगा तो उससे क्या होगा, ठीक है, वो सारी बातें किसमें मेंशन होती हैं? जितने फिलोसफिकल आइडियाज जब भी नाम आए, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द उपनिषद्स, सिर्फ फिलोसफी, यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, दिस इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ द आत्मा एंड द ब्राह्मण। ठीक है, आत्मा और ब्रह्म का क्या कॉन्सेप्ट है वो उपनिषद हमें समझाते हैं। ठीक है, दैट इज द समथिंग दैट आई वांट टू डू। एक पार्ट और है इसी का, लाइक मुझे नहीं करवाना था बट आई एम डूइंग, क्योंकि हमारा टाइम अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, देन सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग, so that is the literature of the Vedic traditions। ठीक है, जो वैदिक ट्रेडिशंस है इनका लिटरेचर भी है, वैदिक ट्रेडिशंस का लिटरेचर। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? ठीक है, सबसे पहले तो हमें छः छः के छः का नाम पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन इज द वेदांगास, वेद के अंग। नाम ही पता है, लाइक इतना डीप नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई हम कर रहे हैं तो जस्ट यूटिलाइज इट। एक दो टफ क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इनको सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, देन वी हैव स्मृति धर्मशास्त्र, दिस आर द लिटरेचर ऑफ द वैदिक ट्रेडिशंस, दिस इज स्मृति धर्मशास्त्र। देन महाकाव्य, महाकाव्य भी सबको पता है ना, महाकाव्य। उसके बाद अरे महाभारत रामायण, पुराणास, पुराण अलग से करेंगे हम। ठीक है, उपवेदास एंड षड दर्शन। हालांकि फिलोसफी का पार्ट आ जाता है, लाइक मैंने पूरी पिछले वाली जब मैंने क्लास ली थी वैदिक में, मैंने सब पार्ट अच्छे से कवर किया था। ठीक है, तो दिस इज षड दर्शन। ठीक है, तो these are the six Vedic tradition literature that is available, that is related to the Vedas। इनको भी अगर फर्दर डिवाइड करें ना, लाइक वेदांगास होते हैं, इसको भी फर्दर 6 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें शिक्षा होती है। ठीक है, इस कल्प सूत्र होते हैं। देखो बीच बीच में तुम्हें कभी नाम दिखे कल्प सूत्र, पर अब तुम्हें पता है दिस इज द पार्ट ऑफ द वेदांगास, दैट इज अ वैदिक ट्रेडिशन, एक लिटरेचर का पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू सम वेदास। ठीक है, कल्प सूत्र की बात होती है, व्याकरण की बात होती है, तो व्याकरण का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है। ठीक है, ग्रामर का, जिसके अंदर हम किसकी देखते हैं? अष्टाध्यायी की, अष्टाध्यायी पन्नी। ठीक है, पन्नी ने कौन सी किताब लिखी थी? पन्नीस अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वेदांगास, एक सूत्र है, व्याकरण है। ठीक है, उसके बाद निरुक्त होता है, निरुक्त, छंद होता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी वाला ज्योतिष,
ज्योतिष से भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, दैट इज द वेदांग ज्योतिष, जो सबसे ओल्डेस्ट है, वेदांग ज्योतिष, ठीक है, वेदांग ज्योतिष इज द ओल्डेस्ट वन, ठीक है। उसके बाद अगर स्मृति की बात करते हैं, दीज आर ऑल्सो 6, ठीक है। मैं जस्ट इसलिए करा रहा हूँ कि भूलो मत, ठीक है। लाइक एक आइडिया होना चाहिए। लाइक मैंने मेरे इलेबोरेट वाले कोर्स में हमने एक ही चीज को अच्छे से समझा है कि शिक्षा क्या होती है, कल्पसूत्र क्या होता है, दैट थिंग, ठीक है। बट स्टिल अगर अभी टाइम कम है, इनका नाम होना चाहिए क्योंकि बहुत कम चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन आने के, बट स्टिल एक आइडिया लेना चाहिए हमें, ठीक है। स्मृति धर्मशास्त्र में कौन कौन से आते हैं? मनुस्मृति आती है, इसका नाम बहुत लोग सुनते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कमेंटेटर्स आते हैं, जैसे गोविंद राज है, ठीक है, वो सब इनके ऊपर कमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यज्ञवाल्क्य यज्ञवाक्य स्मृति है, वो आती है। नारद समिति आती है। ये सब ना गुप्ता पीरियड की बात हो रही है मोस्टली, ठीक है। नारद समिति, एंड वो कौन सी थी? पराशरा स्मृति। देन वी हैव दिस बृहस्पति एंड कात्यायन, बृहस्पति एंड कात्यायन। ये सब नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। लाइक अगर बीच में समझ नहीं आ रहा है, दो महाकाव्य कौन से हैं सबको पता है? फर्स्ट वन इज द रामायण एंड द सेकंड वन इज महाभारत। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। एंड महाभारत वेद व्यास ने। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रामायण को वेद व्यास कर देते हैं, रामायण में कौन है? वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। महाभारत में वेद व्यास हैं, ठीक है, उन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसमें भगवत गीता का आता है, भगवत गीता के बारे में भी एक दो चीजें हम पढ़ लेते हैं। लाइक हमें एक आइडिया होना चाहिए ना, हमारे टेक्स्ट बुक, हमारा लिटरेचर कहाँ से डेवलप हुआ है, ठीक है। तो भगवत गीता है, ये एक्सट्रैक्ट होती है महाभारत के भीष्म पुराण से। भीष्म पुराण, ठीक है। तो हाँ, एक सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा है महाभारत का? शांति, शांति प्रमाण बोलते हैं, ठीक है। भीष्म पुराण से भगवत गीता आती है, एंड शांति पर्वन इज द लार्जेस्ट चैप्टर बोल सकते हैं हम, ठीक है। कितने श्लोक हैं हमारे महाभारत में? लगभग 1 लाख के आसपास बोलते हैं, ठीक है। ओरिजिनली तो 8,000 थे, ठीक है, बट बाद में 1 लाख तक पहुंच गए थे, ऐसा सुनने में आता है, ठीक है। एंड रामायण में हमारे कितने श्लोक हैं? 24,000 के पास श्लोक हैं, 7 कांड हैं। लाइक ये तो आई गेस पता होगा, तो स्टिल रामायण में लिख लेते हैं, ठीक है। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने? 24,000 श्लोक हैं। महाभारत में 1 लाख के आसपास वी हैव श्लोक्स। एंड कितने इसमें इसमें कांड नहीं है, इसमें क्या होते हैं? चैप्टर प्रमाण्स होते हैं। कितने कितने चैप्टर्स हैं? इट हैज 18 चैप्टर्स, या फिर 18 प्रमाण बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत कम चांसेस है पूछेंगे, बट स्टिल वी नीड टू डू दिस पार्ट, ओके। तो पुराण भी कर ही लेते हैं। अब पुराण क्या होता है? पुराण का लिटरल मीनिंग होता है द ओल्ड, द ओल्ड, ठीक है। द ओल्ड, या फिर सबसे ओल्ड जो होता है, ठीक है। 18 हमारे पुराण होते हैं। हाउ मेनी पुराण्स डू वी हैव? वी हैव 18, 18 पुराण, ठीक है। सबसे पुराना पुराण कौन है? सब कहते हैं मत्स्य पुराण है, ठीक है। दैट इज द ओल्डेस्ट वन, ओल्डेस्ट वन इज मत्स्य पुराण, ठीक है। इम्पोर्टेंट वन, लाइक सबको पता है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, ब्रह्मा पुराण है, ब्रह्मानंद बोलते हैं शायद, है ना। एंड गरुड़ पुराण है, ठीक है। दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस, ठीक है। उसके बाद है 18 नंबर याद रखना, ओल्डेस्ट याद रखना, कौन से एग्जाम्पल्स है वो याद रखना, ठीक है। इसके अंदर वही है ना, गोड वंशा के बारे में बात करते हैं, गोड्स की, ठीक है। मानव अवतार की बात करते हैं, ठीक है। मनु कैसे हुआ, उसके बाद किस तरीके से ह्यूमन आए, ठीक है। रॉयल डायनेस्टीज की बात होती है, दैट इज इन द पुराण, बेसिकली हिस्ट्री जो पुराना है, ठीक है। उसके बाद हमारा है उपवेद, ठीक है। उपवेद में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, से कर लेते हैं, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है। उपवेद, अथर्ववेद क्या होता है? अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद, शिल्प वेद, ठीक है। जो किस से
साइंस ऑफ क्राफ्ट, ठीक है, किस तरीके से चीज बनाती है, वेल्थ वेल्थ के साथ भी इसको एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। ऋग्वेद के साथ कौन सा एसोसिएटेड है, उपवेद, आयुर्वेद, ठीक है। आप ध्यान दे रहे होंगे आयुर्वेद में भी वेद आता है, ठीक है, दैट इज उपवेद, किसका पार्ट या फिर किसके साथ एसोसिएटेड है, ऋग्वेदा के साथ है, मेडिसिन की बात करता है। सामवेद के साथ गंधर्व वेद, ठीक है, ये सब उपवेद हैं, ठीक है। यजुर के साथ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, यजुर के साथ दैट इज द धनुष बाण वाला धनुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है, आर्चरी, ठीक है। दीज आर द उपवेद दैट आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट, याद कर लो, अभी अभी याद कर लो, अथर्ववेद, शिल्पवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, ठीक है। देन कम टू दिस पार्ट, द लास्ट वन इज द षड दर्शन। जो षड दर्शन है दैट इज द फिलोसफी दर्शन। हमारे कितने दर्शन हैं, 9 स्कूल्स हैं मोस्टली, कितने स्कूल्स हमारे, 9 स्कूल्स हैं, ठीक है। कुछ आस्तिक स्कूल्स हैं, कुछ नास्तिक है, 9 स्कूल्स को नवदर्शन भी बोला जाता है, नवदर्शन। मोस्ट लाइकली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, लाइक 1-2 साल में क्वेश्चन रिपीट हो ही जाता है यहाँ से, ठीक है। तो 9 स्कूल्स की बात करते हैं, जिसमें से 6 हमारे आस्तिक हैं, और जो बचे 3 हैं दैट इज नास्तिक, ठीक है। नास्तिक का यहाँ वो मतलब नहीं है जो आज के टाइम में लिया जाता है, ठीक है। इसमें नास्तिक का मतलब है जो वेदास को रिजेक्ट करते हैं, दे रिजेक्ट्स वेदास, ठीक है। कहते हैं वेदास आर द नॉट ट्रू नॉलेज, उनसे हमें, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है नॉलेज का, ठीक है, उनके पास कोई सोर्स नहीं है, ये बात कौन कहते हैं, नास्तिक करते हैं, ठीक है। एंड आस्तिक जो कहते हैं दीज आर द फिलोसफी जो वेदास को अपना नॉलेज का सोर्स मानते हैं, ठीक है। तो आस्तिक की बात करते हैं सबसे पहले, काफी क्रिप्स तरीके से हम आस्तिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। 6 होते हैं, अभी जो बना रहा हूँ साथ साथ बना लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। दैट इज फर्स्ट वन इज सांख्य, जिसने उपिंदर सिंह पढ़ रखी होगी उसके लिए काफी इजी है। योग, न्याय, वैशिष्का, मीमांसा, वेदांत, 6 हो गए ना। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी बोल देते हैं कई बार, इसको उत्तर मीमांसा भी बोल देते हैं, ठीक है। इनके फाउंडर का नाम याद रख लो, ठीक है, किसने इनको फाउंड किया था, ठीक है, दैट इज द वन थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर। ऋषि कपिल, सांख्य ऋषि कपिल, ठीक है। योगा ऋषि पतंजलि, न्याय ऋषि अक्षपाद, ठीक है, द अक्षपाद गौतम, ठीक है। देन विशिष्ट था, क्या नाम था, उलुका, हाँ, उलुका कनंद। मीमांसा इज फॉर जेमिनी, JIM, जेमिनी, एंड द वेदांत इज बद्रयान, बद्रयान। these are the आस्तिक schools of our philosophy, हमारे दर्शन के, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है हमारे these are the first like षड दर्शन बोलते हैं इनको, कौन से षड, षड यानी 6, दर्शन यानी फिलोसफी, these are the षड दर्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे हैं त्रिक दर्शन, जो कि हमारे नास्तिक स्कूल हैं। नास्तिक में सबको पता ही है कौन कौन से आते हैं, पहला चरवाक स्कूल आता है, सेकंड जैनिज्म आता है, एंड बुद्धिज्म आता है, ठीक है। दिस आर द 3 स्कूल्स। देखो इनके अलग अलग टेक्स्ट हैं, ठीक है, जो लाइक जैसे बुद्धिज्म का हो गया, त्रिपिता का हो गया, लाइक जब ये पार्ट कवर कर रहे होंगे उसमें हो ही जाएगा कवर, ठीक है। इसका आगम ग्रंथ है, ठीक है, इसका बृहस्पति सूत्र है, बृहस्पति सूत्र, ठीक है। इनके रिगार्डिंग इनके फाउंडर के नाम याद रख लो, ऑलवेज ऑलवेज, मतलब सबको पता ही है, ठीक है। तो जो इसका रियल फाउंडर है दैट इज चरवाक, जो रियल फाउंडर है, एंड जो ओरिजिनल फाउंडर है दैट इज बृहस्पति, ठीक है।
तो चरवाक आए तो चरवाक कर देना, बृहस्पति आए तो बृहस्पति आ जाए। ठीक है, और दोनों दे रखे हैं तो चरवाक पे टिक करना। ठीक है। जैनिज्म का सबको पता है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, एंड बुद्धिज्म का महात्मा बुद्ध। ऑलराइट, सो दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट जो हमने एक्स्ट्रा कर दिया, लाइक ये वाला पार्ट हमें कवर भी नहीं करना था, बट दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइक वी नीड टू, लाइक हम जल्दी भी कर रहे हैं तो हमें सब कवर करना ही है। ठीक है। ओके, नाउ कम टू द डिफरेंस जो हमें मेन करना था। फर्स्ट वन इस एक साइड लिखते हैं हम अपना अर्ली वैदिक एज, दूसरी साइड लिखते हैं हम लेटर वैदिक एज। पीरियड में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 1500 से 1000, 1000 से 600। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की, किस तरीके का पॉलिटी था। ठीक है, पॉलिटी की बात करते हैं कि अर्ली वैदिक एज में किस तरीके की पॉलिटी हमें दिखती है। वी विल सी द ट्राइबल पॉलिटी, ट्राइबल पॉलिटी। ठीक है, मतलब वो ट्राइबल काइंड ऑफ थिंग यहाँ आसपास हो रही है, नॉट समथिंग लाइक दैट कि बहुत बड़े बड़े राज हैं, सिर्फ ट्राइबल पॉलिटी है। ठीक है, जैसे छोटे छोटे कबीले टाइप हमें अर्ली वैदिक एज में दिखते हैं। यहाँ पे टेरिटोरियल मोनार्की दिखती है, टेरिटोरियल मोनार्की। ठीक है, ऑल्सो ओलिगार्कियल स्टेट भी ओलिगार्कियल स्टेट दिखते हैं, लाइक कुछ कुछ लोगों का कंट्रोल होना। ठीक है, कुछ मेन मेन लोगों का कंट्रोल होना, लाइक एक बंदे के पास पावर ना हो पर 5-6 लोग मिलके वो सब चला रहे हो। ठीक है, युद्ध होते थे कितने ट्राइब थे, 30 लड़ने वाले ट्राइब्स थे, 30 वारिंग ट्राइब्स। ठीक है, यहाँ पे वारफेयर और बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड वॉरफेयर, और लड़ाइयाँ होती है इस पीरियड में। ठीक है, 5 मेन ट्राइब थे, कौन से सबको पता होंगे, नहीं पता है कोई बात नहीं है। ठीक है, अभी टाइम है। युदु, तुरुआशा, आई एम ऑल्सो फॉरगेटिंग, पुरु, अनु, एंड द लास्ट वन इज ध्रुव। ठीक है, जिनको 5 पीपल भी बोला जाता था। ठीक है, यहाँ पे मोनार्कल स्टेट होते थे, मोनार्कल स्टेट, जिनको क्या बोला जाता था, राज्य बोला जाता था, जहाँ पे मोनार्की होती थी, राजा होता था। ठीक है, दूसरा होता था ओलिगार्किक, ओलिगार्किक स्टेट, ओलिगार्किक यानी रिपब्लिक, गणास, या फिर जिसको हम संघ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मोनार्कियल में राज्य होते हैं, ओलिगार्की में गणा या फिर संघ या फिर रिपब्लिक होती है। ठीक है, रिपब्लिक एंड द मोनार्की। ठीक है, देन वी हैव सबसे ज्यादा डोमिनेंट बाद में कौन होते हैं इस पीरियड में, पुरु होते हैं और भारत होते हैं, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम पड़ता है। ठीक है, these tribes were very prominent in this region। जिनका चीफ था पुरुष का, उसका नाम था त्रासदस्यु। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा था कि छोटे छोटे जो ट्राइब है ना, वो मिलके एक बड़ा ट्राइब बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे यही डोमिनेट कर रहे थे। हाँ, ठीक है, तो बाद में इसमें क्या होता है, जो पुरु है, भारत है, ये दोनों एक साथ आते हैं, दे विल फॉर्म एंड कम टुगेदर, और क्या बनाते हैं, कुरु बनाते हैं। ठीक, कौरव्स। ठीक है, क्रूज बना लेते हैं। एंड जो एक पीछे हमें तुर्वासा पड़ा था ना, हाँ, जो तुर्वासा है और इसके साथ एक छोटी और ट्राइब थी जिसका नाम फॉरगेट, किर्गिज। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं इस पीरियड में, पंचाल बनाते हैं। तो यहाँ कुरु पंचाल का हमें टाइम दिखता है, कौरव पांचाल। ठीक है, टाइमलाइन बिल्ड हो रही है ना, धीरे धीरे महाभारत कहाँ आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन किंग होता है भारत किंग, भारत किंग, जिसका नाम होता है, भारत इज अ ट्राइब। ठीक है, उसका एक राजा होता है देवोदास। ठीक है, तो 10 राजाओं का युद्ध होता है, जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स बोलते हैं। ठीक है, उसमें भारत का एक चीफ होता है, भारत ट्राइब का एक चीफ होता है, जिसका नाम होता है सुदास। ठीक है, तो ये देवोदास का पोता था। ठीक है, ग्रैंडसन था। ठीक है, तो ये
10 ट्राइब्स के खिलाफ लड़ता है, 10 ट्राइब्स के खिलाफ लड़ता है एंड ही विल विन इवेंचुअली। ठीक है, इस पीरियड में क्या हो रहा है, इस पीरियड में हो रहा है जो कुरु और पांचाल है शुरू में अलाइज होते हैं, बाद में दे विल स्टार्ट फाइटिंग। वी ऑल राइट दैट स्टोरी, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, पॉलिटी की बात कर रहे हैं। आई नो, हाँ आई नो कि कई बार समझ नहीं आता है, नाम नए नए से होते हैं। पूर्व भारत त्रासद्यू, पूर्व का त्रासद्यू था, मिलके क्या बना लेंगे, कुरु बना लेंगे। सुवासा किरमिस मिलके पंचाल बना लेंगे। भारत एक ट्राइब था जिसका एक राजा था देवदास। एक बैटल ऑफ 10 किंग्स होती है जिसमें जो उनका चीफ होता है सुदास, जो कि देवदास का पोता था, वो 10 ट्राइब्स के खिलाफ लड़ता है। किस नदी पे लड़ता है, रावी नदी पे। किस नदी पे लड़ता है, रावी। रावी का पहले क्या नाम था, परुशनी नाम था, परुशनी। ठीक है, आगे बात करते हैं अबाउट द राजन। एक टर्म होती है राजन। राजन किसको बोला जाता था इन द अर्ली वैदिक पीरियड, जो नोबल होते थे ना, नोबल्स को राजन बोला जाता था, ना कि राजाओं को। ठीक है, यहाँ राजन कौन होता था, जो कि बैटल में लीड कर रहा है, बैटल लीडर। ठीक है, वो प्रोटेक्ट करता था ब्राह्मण्स को। ठीक है, दैट इज द राजन इन दिस पीरियड। ठीक है, यहाँ पे राजन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ही इज प्रोटेक्टिंग द ब्राह्मण्स। यहाँ पे राजन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ही इज प्रोटेक्टिंग द पीपल एंड द कैटल्स। इसको ना इस तरीके से समझ लो, ये कृष्ण भगवान का टाइम है, ये महाभारत का टाइम है। ठीक है, ऐसे तो मैं आसानी से समझ आएगा। ठीक है, उस टाइम में तुमने टीवी सीरियल्स में देखा है, दैट इज द सेम थिंग, बस हम उसको थोड़ा टर्म के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, देन जो ट्राइबल चीफ है उसको क्या बोला जाता था, जनसिया गोपा। दिस इज द चीफ, द ट्राइबल चीफ। ठीक है, तो हमें एक शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण होते हैं, उसके अंदर हमें एक राजा है, उसकी जनरेशन के बारे में हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पता चलती है। ठीक है, तो यानी कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री भी है जो हमें हमारे ब्राह्मण से पता चलती है। ठीक है, ये दूसरे वाले ब्राह्मण्स की बात कर रहे हैं जो भी लिटरेचर बात किया था हमने। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई किसकी थी, केटल्स की लड़ाई थी, केटल्स के लिए लड़ाई होती थी। ठीक है, वार वेस्ट फॉर केटल्स। वेट, आई हैव टू पिक अ कॉल। हेलो, मेरी आधे घंटे में खत्म होगी, 10:30 लगे, 10:30, 11 बजे तक निकल जाऊंगा। नहीं नहीं, वही जा रहा हूँ, शक्तिनगर, ये कौन सा है, स्पार्क्स मॉल। हाँ, ओके। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं केटल्स की लड़ाई होती थी इस पीरियड में। एंड यहाँ पे मोस्टली लाइक हम देख रहे हैं आपस में लड़ते रहते थे, विद वन किंगडम टू विद अनदर, लाइक बड़ा ट्राइब किसी दूसरे लाइक 5 साल कुरु के साथ लड़ रहे हैं। ठीक है, इसमें केटल्स के लिए वॉर होती थी। ठीक है, इसमें जो पुरोहित होता था, या फिर जो हम बोल सकते हैं रॉयल प्रीस्ट होता था, वो हर युद्ध में साथ जाता था। ठीक है, इस पीरियड में हमें क्या दिखता है, सेक्रीफाइस स्टार्ट हो जाते हैं। इस पीरियड में क्या शुरू हो जाते हैं, सेक्रीफाइस। कौन से होते हैं, द फर्स्ट वन इज द वाजपेय। वाजपेय का वेद, वाजपेय में चैरियट रेसिंग होती थी। ठीक है, चैरियट रेसिंग। दूसरा था राजसूय। तीसरा था अश्वमेध। अश्वमेध, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, अश्वमेध। ठीक है, एक और होता था दैट इज पुरुषमेध। पुरुषमेध था। ठीक है, बियर राइटिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें। ठीक है, जब राजा को गद्दी पे बिठाते थे उस टाइम पे ये होता था, दैट इज द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी। ठीक है, अश्वमेध में क्या होता था, हॉर्स सेक्रीफाइस होता था। हॉर्स को छोड़ देते थे, जहां तक जाता था उतना टेरिटरी राजा का, बीच में कोई रोकता उसके साथ युद्ध करना होता था, बाद में फिर उसको सेक्रीफाइस कर देते थे। ठीक है, दैट इज द हॉर्स सेक्रीफाइस। ठीक है, पुरुष मेधा क्या होता था, दिस इज द ह्यूमन सेक्रीफाइस, इंसान की बलि देना।
ठीक है, तो देख रहे हैं कि इस टाइम पे कोई इतना नहीं है कि काफी रिचुअल्स हो रहे हैं, कोई रिचुअल्स नहीं हो रहे हैं। इस टाइम पे दो ही प्रीस्ट होते थे जो काफी इंपॉर्टेंट होते थे, हमारे ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। ठीक है, बट यहाँ पे काफी सेक्रीफाइस आ गए हैं, रिचुअल्स आ गए हैं। दिस इज अवर ओरिजिनल वेदास। ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद से हम दूसरे वेदास में आ गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल सेक्रीफाइसेस हमें बता दिए गए हैं। ठीक है, और अच्छी बात इस पीरियड की क्या थी, तो हम कंपैरेटिवली देखें दिस पीरियड इज गुड ना। ठीक है, जो अर्ली वैदिक पीरियड था, यहाँ पे कोई टैक्सेशन नहीं है, नो टैक्सेशन। ठीक है, सिर्फ एक बाली नाम की ऑफरिंग है जो भगवान को दी जाती है, ऑफरिंग टू गॉड, या फिर अपनी इच्छा से कोई राजन को कोई गिफ्ट दे दे, दैट इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पे जो बाली है उसको क्या कर दिया गया, ओब्लिगेटरी कर दिया, सबको देना ही देना है। ठीक है, दूसरा टैक्सेशन लगा दिया, दैट इज भाग देना पड़ेगा तुम्हें एक। ठीक है, भाग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टैक्स दैट यू नीड टू पे। ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं टाइम की, उनके बारे में पढ़ते हैं। हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट वन, तीन चीज है, सभा, यहाँ भी समिति, यहाँ भी विधाता। इनमें किस तरीके से चेंजेस आते हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सभा होती थी, इट वाज अ वेरी स्मॉल एंड इलाइट गैदरिंग। ठीक है, यहाँ पे ट्राइबल एल्डर्स होते थे, काफी स्मॉल होती थी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यहाँ लिए जाते थे। ठीक है, रिसोर्सेज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता था ड्यूरिंग दिस पीरियड। रिसोर्सेज रिडिस्ट्रीब्यूशन यानी एक बंदे के पास पावर नहीं है। ठीक है, समिति की बात करते हैं इसी पीरियड में। दिस वाज प्रेसाइडेड बाय राजन। प्रिसाइडेड बाय, हमने देखा था यहाँ राजन अलग पर्सन है। ठीक है, राजा नहीं है, नोबल्स हैं। ठीक है, राजन। विधाता क्या थी, विधाता इज अ कल्चरल बॉडी जहाँ पे लोग आके सोशो रिलीजियस सेरेमनी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दिस इज अ कल्चरल बॉडी। वुमेन्स अलाउड थी। ठीक है, हर कोई अलाउड था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, एवरीथिंग्स गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, सभा जिसमें पहले एल्डर लोग होते थे, जिसमें एलीट लोग होते थे, अब इसमें जो भी लोग हैं उनको कौन नॉमिनेट कर रहा है, एवरीवन इज नॉमिनेटेड बाय राजन। जो राजन के साथ रहेगा वो सभा में आएगा। ठीक है, जिसका डेमोक्रेटिक नेचर है, द डेमोक्रेटिक नेचर इज डाइल्यूटेड। ठीक है, और जो समिति है उसको तो डिसबैंड ही कर दिया गया। ठीक है, इट वाज डिसबैंडेड। ठीक है, विधाता, इट वाज आल्सो डिसबैंडेड। ठीक है, तो दिस आर द इम्पोर्टेंट, लाइक इस पीरियड में आते आते वी हैव लॉस्ट मेनी थिंग्स, है ना। तो काफी जो अच्छी चीजें थी, काफी उसके अंदर धीरे टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस हमें देखने को मिले। ठीक है, इस टाइम में कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स का डिस्कस हम करते हैं। देयर आर डिफरेंट टर्म्स इन दिस पीरियड लेटर वैदिक। इसमें टर्म्स नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, ब्राह्मण कौन होता है, पुरोहित होता है। ठीक है, ब्राह्मण कौन होता है, पुरोहित होता है। राजन तो हमने देख लिया, राजन इज देयर लाइक लीडर जो बैटल में होता है। राजन्य कौन होता है, राजन्य, राजन्य नोबल को बोलते हैं। महिषी, महिषी कौन है, महिषी इज द जो प्रमुख रानी होती है, द चीफ क्वीन। सेनानी कौन है, सेनानी इज द कमांडर ऑफ द आर्मी। ठीक है, ग्रामीणी कौन है, ग्रामीणी इज द विलेज हेडमैन। ठीक है, देन एक टर्म और आती है, दैट इज दिस संघृत्री। संघृत्री कौन होता है, जो मास्टर होता है ट्रेजरी का, मास्टर ऑफ ट्रेजरी। मास्टर ऑफ ट्रेजरी में तिजोरी का सब सामान देखना, वहां पे क्या चल रहा है, कोई पैसा तो नहीं निकल रहा, वो वाली चीज है। ठीक है, एक ये देखो, मुझे बहुत लाइक लगता है ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से रखना, दैट इज अक्षवाप। ठीक है, अक्षवाप कौन होता है, अक्षवाप इज द शकुनी मामा, थ्रोवर ऑफ डाइस, थ्रोवर ऑफ डाइस। ठीक है, बट जो ये थ्रोवर और डाइस है, ये साथ में अकाउंट्स भी मैनेज करता था। ठीक है,
दैट इज द वन थिंग दैट वी नीड। तो ये हमारा पॉलिटिक्स वाला पार्ट खत्म होता है। नाउ कम टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी किस तरीके की थी, यहाँ तक कोई डाउट? ये सोचो। हाँ, दैट थिंग वी विल कवर इन द सोशल वाला पार्ट। अभी लाइक अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। लाइक जो वुमेन थी, लाइक जैसे हम गार्गी की बात करते हैं, मैत्रेय की बात करते हैं, वो दोनों अटेंड करती थी। लाइक सभा भी करती थी, समिति भी करती थी, हर रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। कोई सबॉर्डिनेट नहीं थी, रीमैरी कर सकती थी। लाइक उनकी स्टेटस काफी अच्छा था इन द अर्ली वैदिक पीरियड। बट लेटर में जाते ही हमने देखा ये दोनों तो बंद हो गई, और सभा वो जो मेन सभा थी उसमें उनकी एंट्री नहीं थी, ठीक है। तो दे वर मेनली इन द सभा, इन द समिति, ठीक है। इकोनॉमी की बात करते हैं। ओके, तो इकोनॉमी की बात करते हैं। इन द इकोनॉमी किस तरीके की सोसाइटी थी? फर्स्ट वन इज द अर्ली वैदिक एज एंड द सेकंड वन इज द लेटर वैदिक एज, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके की सोसाइटी थी? पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी थी, पेस्टोरलिज्म फॉलो करते थे। यहाँ पे क्या आ गया था? एग्रीकल्चर आ गया था, ठीक है। हॉर्स, शीप, गोट यहाँ थी, ठीक है। यहाँ पे वीट, हाँ, वीट को क्या बोला जाता था यहाँ पे एग्रीकल्चर में? वीट इज नोन एज गोधुमा। वीट को बोला जाता था गोधुमा, और राइस को बोला जाता था ब्रीही, ठीक है। ये चीज हम, बार्ले को भी क्या बोला जाता था? यव, वाई ए बी ए, ठीक है। इतना रखो, पेपर में कोई रैंडम क्वेश्चन आ जाए तो वी नीड टू लाइक सोल्व दिस पार्ट, ओके। बार्ले को यव बोलते थे, राइस को ब्रीही, वीट को गोधुमा, ठीक है। कैटल एक प्राइज होता था, ठीक है। कैटल की काफी हाई वैल्यू थी ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक एज, ठीक है। कृष, जैसे एक टर्म इसमें यूज होती है, वाप। वाप का मतलब होता है किसी चीज को बोना, ठीक है। इस चीज का यहाँ यूज होते थे, फल होते थे, ठीक है। कल्टीवेट होते थे। क्षेत्र का मतलब क्या होता था यहाँ? क्षेत्र का मतलब होता था जो कल्टीवेटेड लैंड है उसको क्षेत्र बोलते थे, ठीक। इकोनॉमी की बात करते हैं कि इस तरीके से उनकी इकोनॉमी चलती थी, एग्रीकल्चर बेस्ड। यहाँ पे पेस्टोरल काइंड ऑफ एक्टिविटी होती थी, चरवाहे लोग होते थे, ठीक है। गाय पालते थे, कैटल पालते थे, दैट इज थिंग, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आने लगा। कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज्ड। बट जो हाउस होल्ड है, इट इज स्टिल द बेसिक यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है। लेबर का मतलब यही है कि बाहर से लेबर नहीं मंगा रहे हैं, घर के लोग ही काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई हायर्ड लेबर नहीं था यहाँ कि किसी ने कोई हायर्ड लेबर रखा हुआ है, ठीक है, वो वाली चीज़। यहाँ पे ऑक्यूपेशंस क्या क्या होती थी, हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशंस देयर वर लाइक वॉरियर्स, प्रीस्ट होते थे, फार्मर्स होते थे, हंटर्स होते थे, बार्बर्स होते थे, रथ बनाने वाले चेरियट मेकर्स होते थे, बोस्टिंग्स वाले, शूइंग करने वाले, वीविंग करने वाले, ठीक है। इस तरीके के लोग हमें इस पीरियड में दिखते थे, ठीक है। इन द सेम दैट विल कंटिन्यू इन दिस पीरियड। यहाँ पे हमें कृष्ण यास का मेंशन मिलता है, जो कि हमने एक बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इस पीरियड में हमें इतना नहीं मिलता है, ठीक है, जिसमें आयरन का यूज होता है, प्रोशेयर का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें ये देखो पूछ रखा है बहुत बार, फिर आएगा सबको पता होगा, निष्का क्या होता है? दिस इज द पीस ऑफ गोल्ड। दिस इज पीस ऑफ गोल्ड, कोइनेज नहीं है, ठीक है। एक गोल्ड का पीस है जिसको एज अ कोइन ही यूज किया जाता था, एज अ बार्टर। बट दिस इज नॉट कोइनेज। तो यहाँ पे हमें बेसिकली थोड़ा हल्का सा लाइक कोइनेज भी नहीं बोल सकते, बट सम काइंड ऑफ लाइक एक करेंसी काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। यहाँ भी वेज लेबर नहीं था, ठीक है, इन द अर्ली वैदिक पेज, ठीक है। यहाँ पे हमें जो पनिनी की अष्टध्यायी है उसके अंदर भी मेंशन मिलता है किसका? आयरन के प्लोशेयर का, ठीक है। स्लेवरी की बात करते हैं इसी पीरियड में। जो दास और दासी हैं वो होते थे इस पीरियड में इन द अर्ली वैदिक एज, ठीक है। यहाँ पे हमें इतने लाइक दास और दासी वाला कंसेप्ट नहीं दिखता है, थोड़ा थोड़ा होता है, बट इट विल इवेंचुअली लाइक डिक्रीज, ठीक है।
इनको इसलिए रखा जाता था कि घर का काम कर सके, हाउस होल्ड वर्क्स के लिए। दे आर नॉट टिपिकल स्लेवरी जो हमें अमेरिका वगैरह में दिखती है, जो अफ्रीकन को लेके गए थे, वो वाली नहीं है। दिस आर फॉर द हाउस होल्ड वर्क्स। लाइक कोई वॉर में हार गया, कोई किसी के ऊपर कर्जा हो गया, ठीक है, उस तरीके से। यहाँ पे बोट्स मेंशन है, बोट्स होती थी एंड ट्रेड भी होता था। ऑक्यूपेशन इसमें थोड़ी बढ़ गई थी, जैसे ज्वेलर हो गया था, इसमें बार्टर सिस्टम यूज होता था, रिमेंबर करेंसी नहीं थी। बार्टर सिस्टम बहुत ना बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, लाइक बार्टर सिस्टम कौन नहीं पढ़ता है, पूछ लेंगे लेटर वैदिक एज में। बार्टर सिस्टम होता था, उसमें निष्का नाम की करेंसी होती थी, ठीक है। सबको लगेगा हाँ यार कुछ पढ़ा था हमने ऐसा लेटर वैदिक में, सही ही बात होगी, उसको सब सही कराएंगे। लाइक दिस आर द बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। तो एक क्लैरिटी अगर हमें रहेगी, लाइक हमने तो काफी क्लियरली इसको डिस्टिंग्विश कर लिया फ्रॉम दिस पीरियड फ्रॉम टू दिस पीरियड, ठीक है। दिस इज द बार्टर सिस्टम, कोई करेंसी नहीं थी, नो करेंसी। लास्ट is our like social structure कैसा था, what was the social condition there, that thing। ठीक है, सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। यहाँ पे वर्ण का मतलब होता था लाइट या फिर कलर, किस कलर का बंदा है उस बेस पे वर्ण डिसाइड होता था, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द कम्प्लेक्शन, समझ रहे हो। इसमें ये नहीं था तुम क्या काम कर रहे हो, उस बेस पे नहीं था, ठीक है। तो जो इवेंचुअली जो हमें देखते हैं ना मॉडर्न डे में कास्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ है, दैट इज नॉट इवॉल्व फ्रॉम द अर्ली वैदिक एज। वहां पे तो लाइट और कलर के लिए कम्प्लेक्शन के लिए यूज कर रहे थे उसको, ठीक है। इट लाइक एडेड लेटर ऑन थ्रू डिफरेंट, दैट इज अ होल डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो ब्राह्मण और क्षत्रियास काफी यूज होते हैं, बट दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द वर्णास, ठीक है। एक बात और समझने की है, यहाँ पे ब्राह्मण्स का भी जिक्र है, यहाँ पे क्षत्रियास का भी जिक्र है, ठीक है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा कि ये तो कम्प्लेक्शन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्राह्मण और क्षत्रियास है, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद द वर्ण सिस्टम, ठीक है। एंड यहाँ पे सोशल हायरार्की नहीं थी, सोशल मोबिलिटी थी, ठीक है। किसी को लाइक कुछ चेंज करना है, दे कैन इजीली डू, ठीक है। दैट इज द गुड पार्ट अबाउट दिस अर्ली वैदिक एज, ठीक है। तो मॉडर्न डे के हिसाब से देखें, दिस वाज वेरी गुड पीरियड, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम है, दिस विल स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज, टूटने लग जाता है, ठीक है। इसमें बात आती है पुरुषुक्ता, पुरुषुक्ता हिम की, जो कि बुक नंबर 10 है, ऋग्वेद संहिता की, ऋग्वेद संहिता की, जिसके अंदर मेंशन होता है द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेटस का, प्योरिटी का कंसेप्ट आता है, ठीक है, कि ब्राह्मण्स दे आर मोर प्योर इन द सेंस, ठीक है। लाइक इंस्टेड ऑफ क्षत्रियास है ना, तो क्षत्रियास की जगह इसमें क्या यूज करने लगे थे, दे स्टार्टेड टू यूज राजन्य। यहाँ पे आके राजन्य का कंसेप्ट आता है, ठीक है। फिर वैश्यास आते हैं, फिर शूद्रास आते हैं, ठीक है। एक क्लोज नेक्सस दिखाया जाता है बिटवीन द क्षत्रियास एंड द ब्राह्मण्स इन दिस पीरियड, ठीक है। हाँ, तो एक उपनिषद है जिसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। उसके अंदर एक प्रॉपर लिस्ट होती है कि क्या क्या चीजें होती थी इस पीरियड में। द बेसिकली द थिंग्स, जैसे वेदास होते थे, इतिहास होता था, पुराण होता था, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन इतिहास एंड द हिस्ट्री, द मेजर डिफरेंस जो हम देखते हैं, इतिहास इज लाइक मोर मिथोलॉजिकल एंड द हिस्ट्री उनको मिथ ही बोलता है, ठीक है, वो वाली चीज है, ठीक है। एक पता होना चाहिए लाइक इतिहास और उसमें क्या क्या डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। ग्रामर मैथमेटिक्स इसमें आता है, क्रोनोलॉजी इसमें आता है, क्रोनोलॉजी को निधि बोलते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी को क्या बोलते हैं, निधि। डायलेक्ट्स की इसमें बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की इसमें बात होती है, मिलिट्री साइंस की इसमें बात होती है, ठीक है। स्नेक्स की क्या साइंस होती है उसकी बात होती है, ठीक है। दिस इज द लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। उसके उपनिषद्स में ये बातें होती है, ठीक है। इसमें जो पहले तीन वर्ण हैं उनको क्या बोला जाता था, दे वर नोन एज द्विज, ट्वाइस बोर्न, ठीक है। पहले जब पैदा होते हैं, दूसरा जब दे विल गेट दिस अवर लाइक पहला जनेऊ वाला हो गया, देन सेकंड थिंग दे विल डू द एजुकेशन वाला पार्ट, देन दे विल बिकम द द्विज, ठीक है। तो शूद्रास थे, दे वर एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, एंड उनसे भी नीचे लाइक होते थे दास एंड दासीज। लाइक हम मॉडर्न डे की बात करें
तो जो मॉडर्न डे लाइक देयर आर दलित्स, दे आर नॉट इवन द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। दे वर बिसाइड दिस जोन, द अनटचेबल्स बेसिकली, एंड दे वर द दास एंड दासिस, एंड दे वर अति शूद्रास वी कैन से, ठीक है। दे वर नॉट शूद्रास, शूद्रास इज मोस्टली द एग्रीकल्चर कम्युनिटी, ठीक है, जिनको लाइक इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो हिस्ट्री में है, ठीक है। लाइक देयर इज नो सच क्लैरिटी बिकॉज अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। देन वी लेट्स कम टू दिस स्टेटस ऑफ वुमन। हमने वर्ण की बात कर ली, नाउ कम टू द वुमन, ठीक है। तो यहाँ पे काफी हिम्स थी जो कंपोज की जाती है, किस किस के द्वारा, गार्गी के द्वारा, मैत्रेय के द्वारा, लोपामुद्रा के द्वारा, ठीक है। तो वुमेन का नाम इतना लाइक गार्गी का आज भी सबने नाम सुन रखा है, ठीक है। मित्रिया का नाम सुन रखा है। तो किस टाइप का पीरियड होता था कि वुमेन का क्या कंडीशन होता, दे वर सो लाइक इक्वल इन नेचर, ठीक है। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था, हर रिचुअल्स में होती थी। लाइक कुछ रिचुअल्स होते हैं ना कि जिसमें आपको पत्नी साथ ही रखनी होती है, ठीक है। तो इसमें ये होता था कि हर रिचुअल तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आपके साथ आपकी पत्नी होगी, ठीक है। वो वाला सीन था, ठीक है। सभा को अटेंड करती थी, समिति को अटेंड करती थी, मोनोगेमी थी, पोलीजीनी थी, ऑल्सो पोलीएंड्री भी थी। कहीं कहीं शादी कर सकते थे, कई लोगों के साथ शादी कर सकते थे, ठीक है। दैट इज द वन थिंग, ठीक है। वुमेन कुड रीमैरी, विडो रीमैरिज वाला ये नहीं था कि नहीं कर सकते, दे कुड रीमैरी। हस्बैंड अगर डाई हो जाता है या फिर गायब हो जाता है कहीं, ठीक है, दे कैन रीमैरी। दे वर नॉट सबऑर्डिनेटेड, कुछ थी कुछ हद तक, बट नॉट फुली सबऑर्डिनेटेड, ठीक है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे वुमेन सबऑर्डिनेटेड हो जाती है, ठीक है। एक वो ग्रह और गृहपति वाला कंसेप्ट आता है, ठीक है, कि जो वुमेन है वो घर संभालेगी एंड वुमेन विल मैन विल द गृहपति, घर का मालिक आदमी होगा, ठीक है। एक मैरिज है, मैरिज काफी एक इंस्टीट्यूशन के रूप पे इस पीरियड में हमें जो विवाह का कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है, ठीक है। वुमेन की जो एक्सेस है, जो एजुकेशन को वो जो प्राप्त करती थी वो ले ली गई उनसे, ठीक है। जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके पास थे वो सब उनसे छीन लिए गए, ठीक है। जो हस्बैंड और वाइफ, फादर और सन था, तो उनके बीच जो एक रिलेशन है उसको काफी हियरार्किकली ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। काम एक तरीके से डिवाइड किए गए, बट हस्बैंड विल डू बट वुमेन विल डू, हिज वाइफ विल डू बट फादर विल डू बट हिज सन विल डू, ठीक है। वुमेन को इस तरीके से एसोसिएट किया जाता था, बट इज द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैन, ठीक है। दैट इज वेरी रॉन्ग, है ना। आज के टाइम में कहते हैं कि फलाने की बहू है, ठीक है। दैट इज द रॉन्ग थिंग, ठीक है। तो रिलेशन टू द मैन के तौर पे उनको दिखाया जाता था कि शी इज द वाइफ ऑफ दैट पर्सन, शी इज द मदर ऑफ दैट पर्सन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ आती हुई दिखती है, दिस इज द गुड पीरियड, ठीक है। यहाँ बढ़िया स्टेटस था, यहाँ पे आके बहुत डेटोरेट हो जाता है, ठीक है। इसकी कंडीशन और गंदी हो जाती है गुप्ता के टाइम पे, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस लेटर, सॉरी, मौर्य के टाइम पे। देन वी हैव लाइक आगे भी खराबी होती है, कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से सुधर जाती है, इवन इन द मॉडर्न डे भी अभी भी काफी खराब है, ठीक है। तो जो गृहपति होता है, गृहपति का कंट्रोल रहता है, जितने भी सोर्सेज होते हैं घर पे उन सब पे वही राज करता है, दैट इज द थिंग, दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। रिलीजन की बात करते हैं हम, क्या रिलीजन होता था लोगों का, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। रिलीजन, ये नेचर की पूजा करते थे, दे आर द नेचर वर्शिपर्स। ये वैदिक ब्राह्मणिज्म की पूजा करते थे, ये तो फिर वैदिक ब्राह्मणिज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट है वी ऑल नो, ठीक है। रिचुअल्स करते थे, सेक्रीफाइस करना, ठीक है, काफी इलेबोरेट, काफी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा लंबे लंबे यज्ञ होते थे, ठीक है। इस पीरियड में कौन भगवान मेन होते थे, द मेन भगवान इज द लाइक गंधर्व होते थे, इंद्र भगवान होते थे, ठीक है। पिशाच होते थे, उसके बाद पिशाच क्या होते थे, दीज आर द स्पिरिट्स ऑफ द डेड। लाइक मॉडर्न टाइम में काफी गलत तरीके से इस वर्ड को यूज किया जाता है, बट दीज आर जो मर जाते हैं उनकी आत्मा को पिशाच बोल देते थे, ठीक है। दे कैन बी बैड, दे कैन नॉट बी बैड, ठीक है, वो वाली चीज थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो जादू करते थे, सोर्सरर्स, उनको क्या बोला जाता था, यतुधनास, ठीक है। इसमें ना अप्सराज होती थी, गंधर्व होते थे, इंद्र, अग्नि, वायु, मरुत, अश्विन, सावित्री, आदिति, पृथ्वी, लाइक इन चीजों की ज्यादा पूजा होती थी, ठीक है। इंद्र भगवान का प्रकोप हो गया, वो वाली चीजें,
was in this early Vedic age. ठीक है, यहाँ पे इंद्र और अग्नि की इंपॉर्टेंस दे विल लॉस, एंड इस टाइम पे प्रजापति ही विल बिकम द सुप्रीम लीडर. विष्णु भगवान और रुद्र भगवान दे विल ऑल्सो बिकम प्रोमिनेंट. ठीक है, यहाँ विष्णु भगवान और रुद्र भगवान का काफी जिक्र होता है. ठीक है, यहाँ पे शुद्रास का भी गॉड आता है, गॉड ऑफ शुद्रास, दैट इज जिसको पुशान बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक देखो इस टाइम पे ना इतनी हमें लाइक वुमेन गोडेस नहीं दिखेंगी, बट इस पीरियड की अगर हम बात करें हमें गोडेस दिखती है, आदिति दिखती है, हमें सावित्री दिखती है. ठीक है, आदिति किसकी भगवान है? एटर्निटी की. सावित्री सूर्य देवता. ठीक है, सूर्य की देवी. ठीक है, उसके बाद हाँ, मृत्यु की देवी निरति. ठीक है, उषा डोन की, सूर्यास्त की गोडेस. ठीक है, तो इस टाइम पे देखो हमें काफी दिखे, क्योंकि विमेन का स्टेटस अच्छा था. यहाँ पे नहीं दिख रही क्योंकि उनका स्टेटस अच्छा नहीं था. ठीक है, दैट इज अबाउट अवर लाइक वैदिक एज, एंड वी हैव लेबोरेटली लाइक हमने ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पार्ट. कल से हम एज ऑफ महाजनपदास करेंगे. अजय विकास बुद्धिज्म एंड जैनिज्म विल ट्राई टू कवर लाइक इन नेक्स्ट 2 days, एंड मेक श्योर आई विल सेंड यू द एमसीक्यूज. उनको अच्छे से करना है लाइक वैदिक एज के, जो आज वाले रह गए हैं उनको भी कंप्लीट कर लेना. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क. ठीक है, काफी लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज काफी लंबी क्लास हो जाती है, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे. बट लाइक जिनको रिकॉर्डिंग देखनी है वो भी सुन रहे हैं, तो दे कैन डू वन थिंग, दे कैन लाइक टेक्स्ट मी जो उनके डाउट रहते हैं. आई विल सी योर लाइक जितने भी इश्यूज होंगे आई विल सोल्व देम. ओके, एनी डाउट्स? ओके ओके, सो दैट्स फॉर टुडेज क्लास. अपना रिवाइज करना एंड एमसीक्यूज लगाना. ऑलराइट, थैंक्स फॉर